के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। देखिए, जब इसमें से हम विस्थापित करते हैं तो यह जब वियोजित किया जाएगा तो CH3COO यह आयन हो जाएगा और हाइड्रोजन धनायन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है Na2 पे धनायन और CO3 पे 2 ऋणायन होता है। अब यह संयोजकता के आधार पर इसको प्रदर्शित करना है। अब यह कहा गया है कि अब यह कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो यह ऋणायन का चिन्ह जो आपको दिया गया है एसिटिक के साथ में, अब सोडियम का अभिक्रिया करने लगेगा और हाइड्रोजन के साथ यह कार्बोनेट की अभिक्रिया करने लगेगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा आपको CH3COO Na प्राप्त हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। फिर कहा गया है कि HCO3 जब इसकी दोनों का हम अभिक्रिया करके प्राप्त करते हैं तो यह प्राप्त होता है H2CO3 प्राप्त होता है। जब इसे हम विघटन कराते हैं तो यह H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर यह प्राप्त हो गया H2O और प्लस CO2 प्राप्त हो जाता है जो गैस बन जाती है। अब यह क्या है आपका, इसको कहेंगे एसिटिक अम्ल है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। यह क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। और यह आपका सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से कह दिया गया है कि यदि हम एसिटिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो इसी तरह से आप लगाएंगे तो अब दिया गया है कि CH3COOH फिर प्लस इसके साथ में हम सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर जो आपका यह प्राप्त हुआ है यही प्राप्त हो जाएगा, आ जाएगा CH3COO Na प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। दोनों के साथ, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ चाहे सोडियम कार्बोनेट के साथ जो अभिक्रिया कराएंगे आपको दोनों की सेम अभिक्रियाएं प्राप्त होगी, जिसको कहा गया सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। और फिर आपके साथ कह दिया गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर आपको प्राप्त हो गया क्या, आपका सोडियम एसीटेट प्राप्त हो गया। पहले सबसे पहले ये आपको अभिक्रिया, ये तोड़ने की अभिक्रिया जो है, वियोजित करने की अभिक्रिया है, ये समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैसे ये टूट रहा है, कैसे कैसे ये वियोजित हो रहा है और कैसे कैसे किसके साथ में यह मिल रहा है। थैंक यू।